ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन को दो देशों के मत हुआ और ऑपरेशन पवन में इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आपको जानना जरूरी है, पेपर्स में आती हैं। और ऑफिशियली एक तरीके से कहा जाए इसको, आप लोगों को पता नहीं हो कि इंडियन आर्मी द्वारा कौन कौन से मिशन किए गए और उसमें से पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को पता नहीं रहता है। तो इसलिए इंडियन आर्मी के जो ऑल मिशन हैं उन सबको हम आपको अच्छे से डिफाइन करके इस तरीके से बताएंगे, जिससे आपको आने वाले टाइम में किसी पेपर्स में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट ना हो। ठीक है, कि कौन सा मिशन कब हुआ और किन दो देशों के माध्यम से इस चीज को किया गया। ठीक है, इसमें क्या था, इसकी डेट आप नोट कर लीजिए। ऑपरेशन पवन को 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1987 में किया गया था। किन दो देशों के बीच हुआ था? ये कोई देश नहीं थे, ये थे, एक थी हमारी इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी को वहां पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और दूसरी जगह कौन थी? दूसरी जगह थी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो ये थी IPK, मतलब कि इसको यहाँ पे बोला गया IPKF, मतलब इंडियन जो आर्मी था उसको बोला गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और लिबरेशन टाइगर ऑफ द तमिल इलम। ठीक है, इसको बोला गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया LTTE। TTE इंडियन आर्मी लिखा गया IPKF। ठीक है, इसलिए बताते हैं कि शुरुआत में हम आपको जिस तरीके से एक स्टोरी के फॉर्म में इस चीज को समझाएंगे जिसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ऑपरेशन पवन तब चलाया गया जब तमिल द्वारा श्रीलंका के एक पार्ट था जिसका नाम था जफाना। क्या था? जफाना। ठीक है, जफाना एक पार्ट था, जफाना बोलते, जफारन बोलते। ठीक है, तो इस टाइप से एक पार्ट था श्रीलंका का जो क्या था, समुद्री मैदान था, बहुत बड़ा इलाका था जिस पर क्या था, तमिल जो टाइगर्स थे, जो वहाँ की क्या थी, आम जनता एक तरीके से बोलते हैं, तमिल्स थे जो वहाँ के, यहाँ से इंडिया से गए थे वहाँ पे जो रहते थे पहले के तमिल्स। तो उन्होंने क्या किया था, एक अपना संघ बनाया था और क्या करते थे, वो उस एरिया को एक अलग से तमिल देश या एक राज्य के रूप में बनाना चाहते थे। इसमें हमारा ही तमिल लोगों का ही क्या होगा, एक राज होगा, मतलब एक तरीके से उनका ही क्या चलेगा, वहाँ पे सिक्का चलेगा। ठीक है, तो श्रीलंका उस समय क्या था, श्रीलंका अपने गृह युद्ध में क्या था, थोड़ा सा व्यस्त था उस समय। श्रीलंका के अंदर बहुत सारे गृह युद्ध हुए। ठीक है, तो उस समय भी क्या चल रहा था, श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध चल रहा था, क्योंकि श्रीलंका ने क्या किया था, चाइना से, चाइना को अपने जो पोर्ट था, क्या बोलते, जहाँ पे शिप वगैरह रुकते हैं, उनके लिए क्या किया था, एक पोर्ट दे दिया था 100 साल के लिए लीज पर। मतलब ये तो बाद में, मतलब उसको आने जाने के लिए, सामान रखने के लिए, रुकने के लिए जगह दी थी चाइना को, किसने, श्रीलंका ने अपने उसमें क्षेत्र में। और पाकिस्तान को भी जगह दी थी, वो भी आ सकता, क्योंकि देश थे तो देश में इंटरनेशनल समझौते होते रहते हैं। ठीक है, आने जाने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वो नहीं होते, बट इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसको थी, इंडिया को प्रॉब्लम थी, क्योंकि दोस्त अगर पास पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, दोस्त अगर दूर के हों तो उनको बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे श्रीलंका हुआ, ठीक है, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ठीक है, चाइना और क्या बोलते हैं, बर्मा। तो इन देशों को बदला नहीं जा सकता कि नहीं हमें और कोई पड़ोसी चाहिए तो इनको बदल दो। पड़ोसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अगर आप, इंडिया जितना डेवलप है उस हिसाब से, जितना बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हमें पड़ोसियों से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही क्या करनी पड़ती है, दोस्ती रखनी पड़ती है, क्योंकि आने वाले समय में अगर यही क्या कर जाए, दुश्मन देशों से मिल जाए तो कभी भी हमला करा सकते हैं। इसीलिए क्या था, भारत और क्या बोलते हैं, श्रीलंका के बीच एक ही पुल था, रामेश्वर।
से जाने वाला पुल, ठीक है, राम सेतु, जिसको राम सेतु के नाम से पुल जानते हैं। तो वहीं से क्या था, कनेक्टिविटी थी और कहीं से नहीं थी, मतलब कि वो वाटर से हम लोग क्या करते थे, कनेक्ट रहते थे, बट वाटर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे जब गृह युद्ध चल रहा था तो तमिल लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या रखा था, आतंक मचा रखा था। वो लोग क्या करते थे, लोगों को मारते थे और क्या करते थे, उन लोगों को लूटते थे। उनका कहने का मतलब ये था कि हम क्या करेंगे, अपना पूरा एक समूह करेंगे और पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लेंगे। इसी के तहत क्या हुआ, भारत सरकार से उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, राजीव गांधी, तो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से क्या हुआ, वहाँ के सरकार द्वारा क्या किया गया, मदद मांगी गई कि भारत से कि हमें क्या कीजिए, इसको सफाया है, इसको खत्म करने में आप हमारी मदद कीजिए। किसने बोली, वहाँ के जो श्रीलंका में गृह चल रहा था, उस समय पीएम वगैरह नहीं थे इतने, बट ये थे कि जो सरकार थी उसमें गृह चल रहा था, तो उसमें जो भी बड़े लोग थे, जो कमेटी थे, नेता लोग थे, उन्होंने कमेटी बनाई और उससे क्या किया, राजीव गांधी से क्या रखा, समझौता किया कि आप हमें क्या कीजिए, अपनी सेना दीजिए और LTTE को क्या कीजिए, कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिए, या कोशिश जितनी आप कर सकते हो उसको कंट्रोल करनी हमारी मदद कीजिए, कोशिश नहीं मदद कीजिए। तब भारत सरकार ने क्या किया, ठीक है, इनकी मांगों को मांगा, पर भारत सरकार ने एक कंडीशन रखी कि आप चाइना को मतलब आने जाने नहीं दोगे, किस पे, अपने जहाज के बेड़े पर, मतलब कि अपने तट पर आने जाने नहीं दोगे किसी भी देश को, ठीक है, इसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। तो इसके तहत क्या किया, उसने भी इस चीज पर राजी कर ली, इस कंडीशन को हाँ बोल दिया, और क्या किया, भारत सरकार ने इसको 11 अक्टूबर में क्या किया, अपना शुरुआत में अक्टूबर में क्या किया, अपनी सेना भेजी और इनको निशस्त्रीकरण करने के लिए क्या किया गया, मिशन चलाया गया, ऑपरेशन पवन, ठीक है। ऑपरेशन पवन क्या चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन पवन चलाया गया। इन्होंने जाफाना को क्या किया था, कब्जा करना था, खाली कराना था, जो एक क्या था, इंडियन आर्मी का बेस, आने वाले समय में इंडियन का एक बेस बनने वाला था, जिससे क्या हो, वहाँ पे आने वाले टाइम में श्रीलंका को क्या कर सके, मदद कर सके। बट जो तमिल टाइगर ऑफ तमिल एलियम थे, इन्होंने क्या रखा था, पूरा में कब्जा रखा था, एक पूरी तरह से शहर बसा रखा था। इससे पहले क्या किया था, जब भारत सरकार से मदद से पहले श्रीलंका ने भी क्या किया था, इस पर इसी तरह की नीति चलाने के लिए अपनी सेना भेजी थी, बट वो सेना क्या हुई थी, बुरी तरह से हार गई थी, जिसके बाद भारत से मदद मांगी किसने, श्रीलंका ने। इससे पहले उनकी सेना ने भी ये काम किया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, पकड़े गए और हथियार भी उनके पास ले गए। जैसे सैनिक मारे जाते तो उनके हथियार क्या कर लेते, वो लोग छीन लेते थे और उससे अपना शामिल कर लेते थे उन हथियारों को, या जिनको पकड़ते थे सैनिकों, उनको मारते थे और उनसे बहुत सारी जानकारियां निकालते थे, हथियारों की और भी चीज़ों की, और वहाँ पे हमला वगैरह करते थे, लूटपाट करते थे, ठीक है। ठीक है, तब क्या हुआ, भारतीय सेना ने IPPK ने इन्होंने क्या किया, 214 सैनिक या सैनिकों, हेलीकॉप्टर, तोपखाने और हेलीकॉप्टर गन से थी, भारी तोपखाने और क्या था, इतनी मतलब इसके साथ क्या किया, लिट्टी को हराया, मतलब लिट्टी मतलब इनको, लिट्टी बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में। लिट्टी को हराने के लिए भारत सरकार ने ये मिशन चलाया, ठीक है, और इनको क्या किया, हराए। अधिकारियों की और क्या किया, इतनी मतलब सैनिक बहुत थे, इतनी कीमत, मतलब इतने लोगों को क्या की गई, इतनी हमें हानि झेलनी पड़ी। भाई सैनिकों की संख्या बताएंगे, इतनी क्या करनी पड़ी, भारत सरकार को हानि झेलनी पड़ी, क्योंकि उस समय भारत सरकार को इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ये लोग क्या होंगे, अग्रेसिव होंगे और इतना ज़्यादा क्या करेंगे, इस पर कंट्रोल होगा, इतना इनके पास गोलाबारूद, इतना अंदाजा नहीं बताया था। क्यों, उस समय ये था कि भारत सरकार ने रॉ के साथ किसी भी तरह की मतलब जो समन्वय था, वो अच्छी तरह से कन्वर्सेशन वो नहीं था इतना, मतलब उन्होंने नहीं की बातचीत, वो सीधे ही क्या चले गए, युद्ध करने चले गए। इस कारण क्या हुआ, वहाँ पे जो समन्वय सही से नहीं हुआ,
किसी के बारे में जब आप जानते नहीं हो और उस पर युद्ध करने चले गए तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए इसमें भारत सरकार और रॉ के बीच में हुई क्या बोलते हैं समन्वय को जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण हमने बहुत सारे सैनिक, हेलीकॉप्टर गन से, भारी तोपें और सामर्थ्य टैंक को क्या कर दिया था, खो दिया था उस समय। क्योंकि ऐसा नहीं युद्ध करने जाओ तो बहुत सारी तैयारी के साथ जाना पड़ता, बस हमें सही जानकारी ना होने की वजह से इतनी सारे सैनिकों को क्या करना पड़ा, खोना पड़ा। ठीक है। और इसमें एक बात कही गई है कि भारत सरकार ने श्रीलंका को इसलिए भी मदद करना चाहिए क्योंकि भारत में जब पहले अटैक हुए तो उस समय क्या होता है, जब पाकिस्तानी सबमरीन और जहाज थे तो उन लोगों को क्या किया, ईंधन भरने के लिए वो क्या करते थे, श्रीलंका से क्या करते थे, मदद मांगते थे या उनसे पैसे देकर अपना ईंधन भरवाते थे। तो इससे क्या होता है, भारत को भी बहुत युद्धों में श्रीलंका ने क्या किया तरीके से अपना साथ दिया पाकिस्तान का। इसके तहत भी क्या किया, भारत सरकार ने ये कंडीशन रखी थी कि वो पाकिस्तान और चाइना को क्या ना करे, अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल ना करने दे। ठीक है। और इसी के तहत भारत सरकार ने मदद की, ये कंडीशन थी। और अभी भी अगर मदद मांगते हैं पड़ोसी तो उनके लिए कंडीशन रखते हैं, क्योंकि जरूरी होता है, कंडीशन नहीं रखोगे तो आने वाले समय में किसी और की मदद करेंगे और हमारी क्या होगी, हानि का सामना करना पड़ेगा। इस कारण क्या किया गया, इस तरह की वो रखी गई। ठीक है। जब इस तरह का देखा गया भारत में कि हमारे 214 सैनिक क्या हुए, शहीद हो गए, हेलीकॉप्टर गन से खत्म हुए या कब्जे में ले ली भारी तोपें और समर्थित टैंकों को, तो भारत सरकार ने क्या किया, सिख बटालियन को भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि सिख बटालियन क्या होती है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर सामर्थ्य बल होता है। ठीक है। सामर्थ्य बल होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा युद्ध को कर सकते। उसी समय क्या था, जब ये क्या चल रहा था, 21 अक्टूबर को। ठीक है। देखिए 11 से 20 अक्टूबर तक कितने सैनिक खोए अभी आपको बताया, 214 सैनिक हुए। और जितनी थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई तो उसके तहत क्या किया, बहुत सारे सैनिकों का हाथ ढूंढना पड़ा भारत सरकार को। उसके बाद भारत सरकार ने 21 अक्टूबर 1987, जब भारत में दिवाली मनाई जा रही थी, तब वहां पर क्या हो रहा था, इस तरह के युद्ध को या इस तरह के ऑपरेशन को क्या दिया जा रहा था, अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें सिख बटालियन क्या थी, शामिल थी। और सिख बटालियन इतनी ज्यादा क्रोध में थी, भारत के हुए शहीद सैनिकों के उस बलिदान को देखते इतनी ज्यादा क्रोध में थी कि इन्होंने लिट्टी को क्या किया, पूरी तरह से क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है। और क्या हुआ, तो क्या हुआ, 21 अक्टूबर 1987 में क्या किया गया, जाफरन पर विश्वविद्यालय था। ठीक है। तो जब इंडियन आर्मी ने ये मिशन किया, उनके 214 सैनिक मारे गए और इन्होंने देखा कि लिट्टी के बहुत सारे मतलब एक तरीके से उग्र रूप दिखा रहे भारतीय सेना को। तो उस समय 21 अक्टूबर 1987 में सिख बटालियन ने क्या किया, जाफना के, ठीक है, जाफना के जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, उसकी असफलता के दौरान 21 अक्टूबर 1987 को यहाँ जाफर में एक सबसे बड़ा क्या था, अस्पताल था वहाँ, जिसमें क्या था कि लिट्टी के जो लोग घायल हो जाते तो वो लोग भर्ती थे। तो सिख बटालियन ने क्या किया, दिवाली के ही दिन इनमें वहां जाकर, उस अस्पताल में जाकर, देखिए जिसका जिसका क्षेत्र है उसी जगह वो लोग रहेंगे, तो इन्होंने क्या किया, हमला कर दिया, सिख बटालियन ने वहां पर हमला कर दिया और जाफना को क्या कर लिया गया, कब्जे में, जाफना को क्या किया, कब्जे में कर लिया गया। ठीक है। जाफना को कब्जे कर लिया, वहां के हॉस्पिटल, वहां का जो हॉस्पिटल था,
ठीक है, वहां पर जाकर कब्जा किया और वहां पर 70 लोगों को हत्या कर दी। क्यों कर दी? अब जब हमारे लोगों को मारोगे तो कोई थोड़ी ना किसी को छोड़ देगा। तो यहाँ पे जाके सिख बटालियन ने जाफना में हॉस्पिटल में, सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, हमने 70 लोगों की हत्या कर दी। और क्या कर दिया कि 70 लोगों की जब हत्या की गई और पूरा कब्जा लिया, मतलब सेना ने पूरा खुद से ही काम किया और कब्जा लिया। ठीक है, कितने 70 लोग, उसमें डॉक्टर, नर्स, मरीज, सब लोग सामने, मतलब सबको जो भी आया सामने सबको खत्म करते गए। इसकी कीमत भारत ने बाद में चुकाई। किसकी? राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या की गई। जिसकी मतलब इस चीज की कीमत चुकाई गई थी उस समय, क्योंकि उस समय मद्रास और श्रीलंका में बहुत ज्यादा क्या थे, तमिलों का एक तरह से लिट्टी तमिलों का बहुत ज्यादा क्या था, आतंक। तो उसको समाप्त करने के लिए भारतीय सेना ने 214 सैनिकों की उस समय हाल ही में वो हुई थी। और क्या बोलते, बहुत सारे सैनिक क्या हो गए थे, लापता हो गए थे, जिसमें से आंकड़ों के अनुसार 1500 सोल्जर्स क्या हुए थे, मारे गए थे। 3000 से अधिक लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे और लापता हुए थे। पता ही नहीं था 3000 से ज्यादा लोगों को। ठीक है, तो इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी क्या थी, वो थी उपलब्धता कि इसमें भारत ने जब किसी ऐसा पहला मिशन था जिसमें भारत ने किसी अन्य देश के लिए क्या किया, अपनी सेना को भेजा और वहां पर क्या की, पहली सफलता के बाद दूसरे चरण में ही क्या की, सफलता को हासिल किया। इसलिए जाफना और ऑपरेशन पवन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसकी डेट इम्पोर्टेंट है, किससे हुआ था और किसके संबंध में से। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का जो वहां से हमला किया था पाकिस्तान ने सबमरीन द्वारा, तो इसी के तहत क्या किया गया था, जब सबमरीन द्वारा हमला हुआ था तो वो सबमरीन क्या हुई थी, श्रीलंका से ईंधन भर के ले गई थी और वो क्या हुआ था, भारत के विशाखापट्टनम क्षेत्र में जाकर वहाँ पर उसने हमला किया था। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम इस चीज़ को बताना चाहते हैं आपको कि अपने जो पड़ोसी थे उनकी मदद की मत करिए, मतलब इतनी मत करिए कि वो दूसरे देश के लिए खतरा बन जाए। ठीक है, तो इस वजह से भारत सरकार ने भी मदद करने में हिचकिचा रहा था, बट उन्होंने कंडीशन मान ली तो मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मदद की। और आज ये आप देख सकते हो कि जाफना में जो लिट्टी जो समुदाय था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। वहाँ पर आर्मी बेस बनाया गया, इंडियन आर्मी का बेस। ठीक है, जिससे आने वाले समय में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडियन आर्मी वहाँ पे संभाल सकती है। ये समझौता हुआ कि इंडियन आर्मी वहाँ पर रहेगी जाफना में, जहाँ पर पहले लिट्टी समुदाय का क्या था, कब्जा था। ठीक है।